नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लकड़हारा और कुल्हाड़ी की कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत साल पहले की बात है, एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज़ जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाता था और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वहाँ पर एक पेड़ की टहनियों को वो काट रहा था। उस पेड़ के बगल में एक नदी बह रही थी। लकड़हारा पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ की लकड़ियों को काटने लगता है। पेड़ की लकड़ियाँ काटते वक्त अचानक लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है। लकड़हारा तेजी से पेड़ से नीचे उतरता है और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि उसकी कुल्हाड़ी नदी के आसपास कहीं गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधे नीचे नदी में जा गिरी होती है। वो नदी काफ़ी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस नहीं मिलेगी। इस कारण से वो लकड़हारा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह नई कुल्हाड़ी को खरीद सके। लकड़हारा अपनी गरीबी के कारण नदी के किनारे बैठे बैठे रोने लगा और सोचने लगा कि वह कुल्हाड़ी उसके लिए सब कुछ थी, जो कि उसकी कुल्हाड़ी अब खो चुकी थी। संयोगवश उस नदी में एक परी रहती थी। वह परी बहुत ही दयालु थी। जैसे ही लकड़हारा रो रहा था, तभी परी उस नदी से बाहर निकल के आती है और कहती है, क्यों लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? तब लकड़हारा कहता है कि मेरी एक कुल्हाड़ी थी जो कि लकड़ी काटते वक्त इस नदी में गिर गई है। वह कुल्हाड़ी मेरे लिए सब कुछ है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नई कुल्हाड़ी को खरीद सकूं। परी ने लकड़हारे की पूरी बात सुनी और लकड़हारे से कहा कि वह उसकी कुल्हाड़ी ढूंढने में मदद करेगी। इसके बाद वह परी नदी में डुबकी लगाती है और कुछ देर बाद वह परी नदी से बाहर निकल कर आती है और लकड़हारे से कहती है कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गई हूँ। परी की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी लकड़हारे ने देखा कि परी के हाथों में एक सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा कि यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी किसी जरूर अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर परी दोबारा से नदी में डुबकी लगाती है और कुछ देर बाद फिर वह बाहर निकलती है। इस बार उसके हाथों में एक चांदी की कुल्हाड़ी होती है। लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखता है और उसको खुशी नहीं होती है क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं होती है, और वह परी से कहता है कि यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर वह परी वहाँ से चली जाती है और दोबारा से पानी में डुबकी लगाती है। इस बार परी फिर से पानी से बाहर आती है। परी को देखकर लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने परी से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्काम मन को देखकर उस परी को काफ़ी अच्छा लगा। उसने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह झट से सोने की कुल्हाड़ी को ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं चांदी की कुल्हाड़ी भी लेके आई, लेकिन तुमने उसको लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी देना चाहती हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन दोनों कुल्हाड़ियों को भी अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पे रख लो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।